इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिहि वनशरर रियाहा बिरहमतिही क़ुद्दूसुन सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन हबीब क़ुलूबिना तबीब नुफूसिना शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुद दाइमतुल मुस्तमर अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इज़ान मोहतरम, मजालिस का सिलसिला जारी है और जैसा मैंने आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत है। इस आयत में खुदावंद आलम ने इस फ़लसफ़े को बयान किया है कि जो राह खुदा में जान दे देता है उसे मुर्दा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। हरगिज़ इसका गुमान न करें कि जो राह खुदा में जिसने जान दे दी, अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया, वो मर गया, बल्कि वो ज़िंदा है और अपने परवरदिगार से उसका रिज़्क़ पा रहा है। यहाँ पर कुछ बातें जो ज़रूरी हैं जिससे बात वाज़े हो जाए, वो ये है कि पहली बात कि मौत है क्या और ज़िंदगी किसे कहते हैं। दुनिया जो है वो चलने फिरने को, खाने पीने को, हंसने बोलने को ज़िंदगी समझती है। कोई चल रहा है, खा पी रहा है, बोल रहा है, उठता बैठता है, सोता जागता है, वो ज़िंदा है। और जो ये सब काम ना करे वो मर गया, ये दुनिया कहती है। लेकिन इस्लाम ने जो मौत और हयात का फ़लसफ़ा बयान किया है वो इससे अलग है। ज़रूरी नहीं है खाने पीने वाला ही ज़िंदा हो और जो ना खाए पिए वो मुर्दा हो, बल्कि बरक्स है। ज़िंदा वो नहीं है जो खा रहा है, जो पी रहा है, और मुर्दा वो नहीं है जो इसके बरक्स कब्र में पड़ा हुआ, बल्कि ये देखना होगा कि ज़िंदगी की शराइत किस में हैं। इस्लाम ने ज़िंदगी कहा किसे? ज़िंदगी खाने पीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी उस एहसास का नाम है जिससे इंसान ज़िंदा रहता है। ज़िंदगी उस फ़र्ज़ को महसूस करने का नाम है जो फ़र्ज़ खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर यानी इंसानों के ऊपर मुअय्यन किया। अगर हमने उस फ़र्ज़ को समझकर उसे अदा किया तो जब तक फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे हम ज़िंदा हैं, भले ही घर में रहें या कब्र में रहें। और अगर फ़र्ज़ अदा नहीं किया और ऐसे वक्त गुज़र रहा है तो भले ही हम हंसते बोलते रहे, खाते पीते रहे, लेकिन इस्लाम की नज़र में ज़िंदा नहीं हो सकते हैं। जिसको ख़ुद मौलाए कायनात की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो चलते फिरते हैं लेकिन वो चलती फिरती लाश की तरह है। मतलब दुनिया के एतबार से वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया उन्हें ज़िंदा कह रही है, लेकिन मौला फरमा रहे हैं वो चलती फिरती लाश हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और रहना सहना है, वो अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो जो फ़राइज़ को अंजाम न दे, भले ही वो चल फिर रहा हो, हंस बोल रहा हो, वो मरा हुआ है, और जो फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हो वो ज़िंदा है। अब जब फ़राइज़ को अंजाम देने वाला ज़िंदा है तो वो फ़राइज़ को अंजाम देते हुए अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भले ही वो निछावर कर दे, क़ुरबान कर दे खुदा की राह में,
और क़ुरबान करके इस दुनिया से चला जाए तो वो वहाँ भी वैसे ही ज़िंदा रहेगा जैसे यहाँ ज़िंदा था। और इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, खुदा से अपनी तमाम ज़रूरत को वो हासिल करता रहेगा। रिज़्क़ का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, रिज़्क़ का मतलब यानी अपनी तमाम ज़रूरत को वो हासिल करता रहेगा। अब ज़रूरत में इख्तियार भी शामिल है। जैसे उसके पास कल इख्तियार थे जब वो इस दुनिया में था, तो वैसे ही इख्तियार उसको आज भी होगा जब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अपनी जान कुर्बान करके चला गया। यही वजह है कि जो अल्लाह की राह में मरते हैं, इस्लाम उसे ज़िंदा कह रहा है। वो कल जैसे हमारी मुश्किल कुशाई करते थे, ऐसी आज भी हमारी मुश्किल कुशाई कर रहे हैं। अब उनके लिए मौत का फासला या मौत का पर्दा कोई रुकावट और माने नहीं हो सकता है। वो जैसे कल बाइख्तियार थे वैसे ही आज भी बाइख्तियार हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल हमें अहले बैत के घराने से मिलती है। जैसे अहले बैत वाले जब तक दुनिया में थे बाइख्तियार थे, वैसे आज दुनिया में नहीं हैं फिर भी बाइख्तियार हैं। आप देख लें, आज भी पूरी दुनिया को इमाम बाड़ों से मिल रहा है, रोज़ों से मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो दुनिया जाती क्यों? जाने का मतलब ये है कि उन्हें उनकी मुरादें मिल रही हैं, जो वो मांग रहे हैं उन्हें मिल रहा है। अरे ये कौन सी बात हो गई कि जहाँ जो दिखता नहीं है, जो ज़ाहिरन कब्र में है, उससे दुनिया मांग रही है और दुनिया को मिल रहा है। ये वही फ़लसफ़ा है कि दुनिया ने कहा जो खड़ा रहे वो ज़िंदा है, जो मिट्टी के अंदर चला जाए वो मुर्दा है। इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, जो तुम्हें अता कर दे वो ज़िंदा है और जो अता ना करे वो मुर्दा है। तो अगर कोई ज़मीन पर खड़ा हो और अता ना करे तो भले ही दुनिया ज़िंदा का इस्लाम कहेगा वो मर गया, और जो ज़मीन के अंदर रहे वो भले ही अंदर रह कर अता करे, दुनिया कहेगी ये तो मर चुका, इस्लाम कहेगा ये ज़िंदा है। आज देख लें, जो भी जगह इमाम हुसैन से मंसूब हो जाती है, चाहे वो इमाम बाड़ा हो, अज़ा खाना हो, ज़री खाना हो या रोज़े हो, हुसैन से मंसूब है तो वहाँ से मुरादें मिल रही हैं और दुनिया जा रही है। और जब हुसैन के बारगाह में जा रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ अपनों को मिल रहा है, नहीं, सबको मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है। और इसकी एक मिसाल या एक सबूत यह है कि अगर नहीं मिलता तो इंसान आम हालात में तो हर जगह जा सकता है, लेकिन जब सख्ती हो जाती है तो फिर वहीं जाता है जहाँ से फ़ायदा हो रहा होता है। जहाँ फ़ायदा नहीं होता वहाँ नहीं जाता है। अब हुसैन की रोज़े की तारीख़ देख लीजिए, हर दौर में रोका गया है जाने से। जाने के लिए आसानियाँ नहीं हैं, हर दौर में रोका गया है, लेकिन जाने वाले जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर रोकने से दुनिया रुक जाती, रुकावट आने से लोगों का सैलाब रुक जाता है। लेकिन जितनी बड़ी रुकावट आई है उतना बड़ा सैलाब बना है लोगों का। आज हुसैन की बारगाह में जाने वाले हज़ार लाख नहीं, करोड़ों में हैं। और करोड़ों का जाना इस बात की दलील है कि हुसैन से मिल रहा है, हुसैन दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? एक सबसे सामने की बात जो हुसैन से क्या मिल रहा है, इंसान को इतना शऊर हो जा रहा है कि जब वो वापस आता है तो इतना बेखौफ होकर आता है कि अपना कफन साथ लेके आता है। ये पहली कौम है ऐसी कि जो आप समझ लें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, हिंदुस्तान से करबला, ईरान से करबला, पाकिस्तान से करबला, दूसरे मुल्क जाना को इंटरनेशनल सफ़र कहते हैं। इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं और जो भी वहाँ से ख़रीदेंगे वो इंटरनेशनल शॉपिंग होगी। तो इंटरनेशनल शॉपिंग कफ़न की हो रही है और कोई डर के नहीं लाता है, कोई डर के नहीं, बल्कि खुशी खुशी लाते और सबसे अच्छी जगह पर रखा जाता है उसे कि ये मेरा आखिरी लिबास है, ये मेरा कफ़न है। पहले कफ़न को छूना, कफ़न को देखने से लोग डरते थे, कफ़न को कोई छूता नहीं था। लेकिन हुसैन ने इतना बाशऊर कर दिया कि अब कफ़न को ख़रीदा जा रहा है और इंसान फ़ख्रिया लेकर के आता है कि हुसैन की बारगाह से कफ़न लाए हैं। तो ये तो एक सामने की बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बदल रही है। अगर हम मारिफत के साथ करबला चले जाएं, अगर हम बेदार हो करके जाएं और ये समझ कर जाएं कि हुसैन की कुर्बानी क्या है, हुसैन की कुर्बानी किस लिए है, तो और ज़्यादा हमें वहाँ से मारिफत मिलेगी। और यही मारिफत है कि जिन लोगों ने उस मारिफत को हासिल किया वो आज भी हुर बन रहे हैं और दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। करबला एक ऐसी दर्जगाह है जिससे हर एक अपने मतलब को हासिल कर लेता। बस ये कि किस नज़रिए से हम देख रहे हैं। हमने करबला को जिस नज़रिए से देखा उस नज़रिए में हमें सबक मिला। करबला में, करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं है, करबला पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए है,
पूरे इन ज़िंदगी के खाके को नए सिरे से तब्दील करने का नाम है करबला। सिर्फ फ़र्दी ज़िंदगी नहीं, इज्तिमाई ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, पूरी कौम की ज़िंदगी बदल सकते हैं इस करबला को समझकर। अगर हमने करबला को समझ लिया, क्योंकि करबला में सिर्फ जंग और शहादत नहीं है, वो तो एक दिन की बात थी। सुबह आशुर जंग शुरू हुई, शाम को ख़त्म हो गई, जितने जंग लड़े थे सब शहीद हो गए। लेकिन उस जंग लड़ने से पहले की जो जंग थी, जो अपने नफ्स के साथ जंग थी, क्या जो हुसैन के साथ आए थे उनके घर वाले नहीं थे, उनके रिश्तेदार बीवी बच्चे नहीं थे, उनके क्या घरेलू जिम्मेदारियां नहीं थी, सब थी। सब के बावजूद सब ऐसे पुरजोश थे और ऐसे अज़्म वाले थे कि उनकी नज़र में सिर्फ इमाम थे और कुछ नहीं, सिर्फ इमाम थे। उन्होंने सारी चीज़ों को पीछे कर दिया था कि सिर्फ इमाम, और इमाम किस लिए? इस्लाम को बचाने के लिए। तो अब ये सारे लोग जितने भी करबला में हुसैन के साथ हैं, चाहे वो 80 साल के हों, चाहे 18 साल के हों, चाहे 52 साल के हों, चाहे 6 महीने के हों, चाहे 34 साल के हों, चाहे 13 साल के हों, सब उम्र का फ़र्क था, लेकिन शऊर इतना था कि सब इसी बात को समझते थे और इसी बात के कायल थे कि हमें सिर्फ इस्लाम को देखना है, हमारे लिए सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम हुसैन के साथ है। वो भी जो आए थे उधर से यजीदी फ़ौज वाले, वो भी कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम से बुलाए गए थे, लेकिन इस्लाम पीछे था, दौलत आगे थी। जो यजीदी फ़ौज का सरदार था वो भी लालच में आया था कि अगर ये मुहिम सर हो गई तो हमें राय की हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन तारीख़ ने और वक्त ने उसे समझा दिया, उसे बता दिया और रहती दुनिया तक के लिए दर्स बन गया कि अगर गलत रास्ते से तुम सही दौलत भी कमाना चाहोगे तो नसीब में नहीं होती है। उसकी दौलत वो कमाना, वहाँ तक पहुँचना गलत नहीं था, लेकिन रास्ता गलत था। उस रास्ते ने उसकी दुनिया भी ख़राब कर दी और आखिरत भी ख़राब कर दी। अब उसे न दुनिया में इज़्ज़त मिली और जो इज़्ज़त थी वह भी ख़त्म हो गई और आखिरत तो उसकी तबाह हो ही गई। वो ज़िंदा रह के भी क़यामत तक के लिए मर गया, लेकिन जो हुसैन के साथ थे आशूर के दिन सब शहीद हो गए, लेकिन आज तक वो ज़िंदा है। आज तक उन्हें लोग एहतराम से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर खड़े रहना ज़िंदगी नहीं है, अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे देना ज़िंदगी है। अब वो चाहे फ़र्ज़ मैदान जंग में रहकर अंजाम दिया जाए या फिर खुतबों के ज़रिए अंजाम दिया जाए। फिर करबला ने तो मौत और हयात का पैमाना ही बदल दिया। हम इस चीज़ को हमेशा मसाइब में देखते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल में भी अगर समझें तो बहुत बड़ा सबक है। एक बात जो सब जानते हैं, आप सब की बारहा की सुनी हुई होगी, लेकिन मसाइब में इमाम ने असर आशूर एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद करने आए, कौन है जो हरम रसूल की मदद करने आए? कोई नहीं था, सब जानते हैं कोई नहीं था। लेकिन इस आवाज़ ने और इसके बाद के रद्द अमल ने एक फ़ैसला कर दिया, एक तारीख़ बना दी, एक मेयार बना दिया। क्या इमाम को नहीं पता था कि मेरे अलावा कोई नहीं बचा है? सैयद सज्जाद मसलहतन गश में है, यानी बीमार हैं, जिहाद साक़ित है, वो जंग कर नहीं सकते, और कोई है नहीं, जो है वो बच्चे हैं, बच्चों पर जिहाद वाजिब नहीं है। तो फिर इमाम ने ये आवाज़ क्यों बुलंद की? एक वजह तो जो उलमा और ज़ाकिरीन कहते हैं कि शायद इसलिए कि फ़ौज यजीदी में अगर कोई गलत फहमी में है तो वो आ जाए, ये आवाज़ सुन करके, हो सकता है ये भी एक इमाम के नज़र में हो। लेकिन एक और जो बड़ी वजह है वो ये है, इमाम ने इस आवाज़ से एक फ़ैसला कर दिया कि ज़िंदा कौन है और मुर्दा कौन है। अब तक इस आवाज़ से पहले दुनिया ये समझ रही थी जो खड़े हैं यजीदी फ़ौज वाले वो ज़िंदा हैं, वो खा पी रहे हैं, आ जा रहे हैं, सवारी पे सवार हैं, जंग कर रहे हैं, तलवार लिए, वो ज़िंदा हैं। और जो हुसैन के सहाबी थे सब कट गए, मर गए, वो मर चुके हैं। लेकिन इस आवाज़ के बाद जितने खड़े थे वो खामोश थे और जितने कटे पड़े थे वो बोल रहे थे। उनकी खामोशी ने बता दिया कि वो मुर्दा हैं और इनके लब्बैक ने बता दिया कि मरने के बाद भी ये ज़िंदा है। इनकी ज़िंदगी और उनकी मौत ये साबित हो गई। अब हमारे लिए ये मेयार रहती दुनिया तक के लिए हो गया, क़यामत तक के लिए हो गया कि जो भी वक्त के इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहता है वो ज़िंदा है, भले ही कब्र में सो रहा हो, लेकिन जो ज़मीन पे खड़ा रहे कि कुछ ना कहे वो भले ही खड़ा हो लेकिन वो मुर्दा है। और यही तहरीक हमें करबला से मिलती है कि कौन है
जो अपने वक्त के इमाम का साथ दे रहा है। हम अज़ादारी सिर्फ रोने के लिए नहीं करते हैं, हम अपने इमाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं। अज़ादारी हमारा पैगाम है ये कि मौला हम कल तो नहीं थे करबला में, लेकिन ऐ काश हम करबला में होते तो आपकी आवाज़ के बाद हम भी लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते। आज हमारी मजलिसें, हमारे मातम, हमारी अज़ादारी, हमारा पुरसा इस बात की दलील और ऐलान है कि मौला अगर हम कल होते तो हम हाजिर हो जाते। आज हम दुनिया में कहीं भी हों हुसैन को याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपने ज़िंदा होने का सबूत देते हैं। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अज़ादारी कर रहे हैं। बहुत से लोग गाफिल हैं। क्यों? क्या वो ज़िंदा नहीं हैं? ज़िंदा हैं दुनिया की नज़र में। इस्लाम कहता है जो अपनी ज़िम्मेदारी को न निभाए वो ज़िंदा नहीं है। वो भले ही घरों में रहे, भले ही गाड़ियों में घूमे, लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। ज़िंदा कौन है? जो वक्त के इमाम के साथ चले। और इसमें कोई उम्र की भी क़ैद नहीं है। करबला में आपने देखा, आप जानते हैं, सुना है मजलिसों में, किताबों में पढ़ा है कि करबला में कोई एक उम्र के लोग नहीं थे, हर उम्र के लोग थे, छोटे बड़े हर उम्र के लोग थे, लेकिन सबका अज़्म एक जैसा था। कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में जैसा होता है कि अगर जवान है, 20-22 साल का जवान है, 18 साल का जवान है, तो उसकी राय अक्सर ज़ईफ़ों की राय से अलग होती है। ज़ईफ़ थोड़ा नरमी से बात करता है, जवान थोड़ा पुरजोश होकर बात करता है। लेकिन करबला में ऐसा नहीं देखा कि किसी में नज़रिए में फ़र्क हो, बल्कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। किसी की उम्र का फ़र्क है, सिन का फ़र्क है, लेकिन नज़रिए का फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इमाम ने कहा हो कि हम इबादत करना चाहते हैं तो किसी ने आकर कह दिया हो कि नहीं आप जंग कर लीजिए, फ़ौज लड़ने को आ रही है। जब शाम गरीबा से कुछ पहले, यानी 9वीं मुहर्रम की अब शाम होने वाली है, दुश्मन ने हमला कर दिया, इमाम ने अपने भाई अब्बास को बोला जाओ और जाकर इनसे एक रात की मोहलत मांग लो। तो हो सकता है अगर दुनियावी मार का होता तो अब्बास जैसा भाई अगर किसी का हो तो वो कहे कि मौला आप इबादत कीजिए, हम लड़ रहे हैं जाकर। ये हो सकता था, लेकिन करबला में ये नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि करबला में जो हुसैन सोच रहे हैं वही अब्बास भी सोच रहे हैं, जो अब्बास सोच रहे हैं वही अली अकबर भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि अली अकबर 18 साल के हैं तो वो अब्बास से ज़्यादा पुरजोश हो जाएं कि चचा आप जिम्मेदारी संभालिए, हम जंग करें। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हुसैन ने कहा है वही सबका नज़रिया है कि नहीं आज इबादत करेंगे, जंग कल होगी। और इतने पाबंद हैं इबादत के, हैं 72 फ़र्द, लेकिन अज़्म में है सब हुसैन। मुस्कुरा सकते हैं सब बर्छी का फल खाने के बाद। अलग अलग उम्र है, अलग अलग सिनखियत है, लेकिन फ़िक्र एक है, फ़िक्र एक जैसी है। जो हुसैन की फ़िक्र वही अकबर की फ़िक्र। और शहादत जो एक इस्लाम में अजीम मर्तबा है, अजीम चीज़ को हमेशा अच्छे से याद किया जाता है। तो इस अच्छे से याद करने का तरीक़ा देख लें। मौत को 3 जवानों ने, 3 मुजाहिदों ने याद किया है। कैसे कैसे? अंदाज़ बयान सबका अलग है, लेकिन मफ़हूम सबका एक है। अकबर 18 साल के हैं, उनका अंदाज़ बयान अलग है। जब इमाम से गुफ्तगू हुई रास्ते में, एक जगह इमाम की आंख लग गई, बेदार हुए, इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा अकबर करीब है, सुन रहे हैं, बाबा आपने ये जुमले क्यों अदा किए? कहा बेटा मेरी आंख लग गई थी, किसी ने कहा, मुझे आवाज़ लगी, किसी ने कहा कि ये काफ़िला मौत की तरफ जा रहा है, इसका अंजाम मौत है। तो बेटे ने कहा बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहा बेटा अगर हम हक़ पर ना हो तो कौन होगा? हम हक़ पर हैं। क्या फिर मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौत से उनसियत है कि अकबर जैसा जवान, जो कड़ियल जवान है, जिसके जोश में कोई कमी नहीं, वो कह रहा है कि हमें मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मौत हम पर आए या हम मौत पे जा पड़े। वहीं 13 साल के कासिम से जब पूछा गया मौत क्या है, तो कासिम कहते अहला मिनल असल, उम्र कम है, उतनी संजीदगी नहीं है, लेकिन मफ़हूम वही अदा कर रहे हैं कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी है, यानी अच्छी तारीफ़ में बयान कर रहे हैं। अली असगर जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सूखी ज़बान सूखे होठों पे फिरा के मौत की तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया अकबर आपने पुरजोश तकरीर की थी, भैया कासिम आपने शहद की मिसाल दी थी, मैं बोल नहीं सकता, मैं
होठ पे ज़बान फेर के बता रहा हूँ कि मौत मीठी है मेरे लिए। तो ये मौत का नज़रिया, मौत जिससे दुनिया डरती है, ये इस्लाम के जानिसार मुजाहिद ऐसे हैं जो मौत को गले लगाते हैं। ये किसी को मारने के लिए नहीं आ रहे थे, मरने के लिए आ रहे थे कि इस्लाम बच जाए। तो अपनी जान बचाकर दूसरे को मार देना कामयाबी नहीं है, बल्कि अपनी जान देकर अपने मकसद को बचा लेना, ये बड़ी कामयाबी है। सर काटना तो बहुत आसान होता है, सर काट कर मुजाहिद बनना बहुत आसान है, लेकिन सर कटा के मुजाहिद बनना ये हमें करबला से मिलता है। और अगर ये पैगाम आम हो गया कि करबला की जंग जिस नौइयत के इमाम हुसैन ने लड़ी है, अगर ये पैगाम आम हो गया तो पूरी दुनिया मकतब हुसैनी की पाबंद हो जाएगी कि अगर दुनिया में सुकून चाहिए तो हुसैन से हासिल करो, दुनिया में सुकून चाहिए तो हुसैन के मकतब पर चलो। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपको इतना जोश कहाँ से मिला, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, तो वही कहते हैं कि हमें करबला के हुसैन से मिली है। तो करबला के हुसैन को जो पढ़ेगा, जो समझेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी ज़िंदा रह लेने का नाम नहीं है। अगर इंसान कुछ ना भी करे तब भी जब तक मर नहीं रहा है तब तक तो ज़िंदगी गुजर ही रही है, तब तक उसका वक्त गुजर रहा है। जितनी दिन के बाद, जितनी उम्र गुजरने के बाद मौत का सामना हो, वो ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन इसे हयात नहीं कहते हैं। हयात उसे कहते हैं जो मरने के बाद भी इंसान वैसे ही ज़िंदा रहे जैसे दुनिया में था। और यह तहरीक कब होगी? जब हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। करबला इसलिए याद की जाती है कि करबला से हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हौसला भी मिलता है और ज़िम्मेदारी को समझने का शऊर भी मिलता है। आज हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि बहुत से लोग हैं जिनको ये एहसास हो जाता है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है, लेकिन ये शऊर नहीं होता है कि ज़िम्मेदारी है क्या, हम किस बात पर ज़ोर दें, किस बात को नज़रअंदाज करें, किस बात के लिए काम करें, किस बात की तैयारी करें, ये नहीं हो पाता है। हमें माशरे की पहले ज़रूरत को समझना होगा। इसका सलीक़ा करबला इमाम हुसैन से मिलेगा, करबला से मिलेगा। इमाम हसन ने भी सुलह की थी इस्लाम के मफाद में, इस्लाम को बचाने के लिए। इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की इस्लाम को बचाने के लिए। अगर इमाम हसन उस वक्त जंग कर लेते तो इस्लाम हो जाता, और इमाम हुसैन इस वक्त बैत कर लेते तो इस्लाम बर्बाद हो जाता। तो नतीजा ये निकला कि माशरे की जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही अमल किया जाता है। जैसे किसी इंसान के हाथ में ज़ख्म हो जाता है तो पहले ही मरहले में डॉक्टर ऑपरेशन करके काट के अलग नहीं कर देता है, पहले उस पर दवा दी जाती है, पहले उसका इलाज किया जाता है। जब दवा से काम नहीं चलता है तब ऑपरेशन का मरहला आता है। ये कब होता है? जब जैसा मर्ज़ हो वैसा इलाज हो। इमाम हसन के दौर में मर्ज़ कम था, इसलिए दवा से उसका इलाज किया गया। दवा सुलह के नाम की दवा थी जिससे इलाज किया गया। लेकिन हुसैन के नाम पर, हुसैन के वक्त में यजीद के नाम का एक ऐसा नासूर हो गया इस्लाम में कि अब इसका किसी दवा से इलाज नहीं हो सकता था, अब इसके ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो ऑपरेशन करने के लिए फिर हुसैन को क़याम करना पड़ा ताकि यजीद को ख़त्म कर दें, यजीदियत को ख़त्म कर दें। एक बात मैं कहता चलूँ कि हुसैन का मकसद यजीद को ख़त्म करना नहीं था। अगर यजीद ही को ख़त्म करना होता तो बहुत आसान था, छोटा सा भी लश्कर लेके सीधे दमिश्क पहुंच जाते, जंग होती, यजीद मर जाता। लेकिन यजीदियत नहीं मरती। इमाम हुसैन का मकसद उस यजीदियत को बेनकाब करना था जिसे लोग तकद्दुस की निगाह से देख रहे थे। लोगों का ये मानना था कि जो हाकिम बन जाए वही हाकिम इस्लामी है, जिसके हाथ में हुकूमत हो जाए वही हाकिम इस्लामी है। बहुत से लोग आए इमाम हुसैन के पास कि वो हाकिम हो चुका है, यानी हाकिम हो चुका है कि हाकिम इस्लामी नहीं है, वो हुकूमत उसके पास चली गई। अगर यही रहता तो फिर दुनिया के लिए वही सब कुछ हो जाता, जिसके पास हुकूमत है वो हाकिम इस्लामी है। लेकिन हुसैन ने इस नज़रिए को ख़त्म कर दिया वहीं कि हाकिम होना और बात है और हाकिम इस्लामी होना और बात है। तो इसलिए यजीद के पास नहीं गए हुसैन, हुसैन ने मदीने से मक्के का सफ़र इख्तियार किया ताकि इस यजीदियत को बेनकाब करने के लिए उस मरकज़ का इंतखाब किया जाए जो आलमी शोहरत रखता है, जो आफाकियत रखता है,
उस जगह पर पहुँचे, वहाँ मुसलसल खुतबा देते रहे, ऐलान करते रहे, अपनी हक्कानियत को बताते रहे और उसके फ़िस्क़ व फ़ुजूर का भी ऐलान करते रहे कि तुम किसके हाकिम होने को कबूल कर रहे हो, किसे अपना हाकिम बना कर बैठे हो। इमाम ख़ुद फरमाते हैं कि अगर उम्मत का हाकिम यजीद जैसा हो जाए तो ऐसे मज़हब, ऐसे इस्लाम का फातिहा पढ़ दिया जाए। मतलब वो हाकिम है, हुकूमत की बिना पर हाकिम है, इस्लाम की बिना पर हाकिम नहीं है, और वो गलत है तो फिर वो गलत ही है। अगर तुम उसकी पैरवी करोगे तो तुम्हारा इस्लाम भी ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इमाम ने खड़े होकर क़याम करके ये साबित कर दिया कि हर हाकिम हाकिम इस्लामी नहीं होता है। हर हाकिम हुकूमत वाला तो हो सकता है लेकिन हाकिम इस्लामी नहीं हो सकता, इस्लाम का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए इमाम ने क़याम किया और ये बता दिया कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम दुश्मन को शिकस्त दो उसकी गर्दन उतार करके। अगर गर्दन उतार देते तो सिर्फ यजीद मरता, यजीदियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यजीदियत बाकी रहती। लोग कहते हैं कि हुसैन की नज़र में यजीद कमज़ोर था, हमला करके इससे तक हुकूमत ले ली, लेकिन वो हक्कानियत वो कहाँ से आती सामने? वो सामने नहीं आती। ये होता कि इनकी ताकत ज़्यादा थी, इन्होंने जंग किया, जीत गए, इनका कब्ज़ा हो गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता चलता कि इस्लाम कैसे बचा। बात हुकूमत में होकर के रह जाती है। जैसे तारीख़ में बहुत सी जंगें हैं, जो ज़्यादा कवी था वो जीत जाता है, जो कमज़ोर होता है वो बादशाह, वो हाकिम मार दिया जाता है या कैद हो जाता है, वो शिकस्त खा लेता है। लेकिन हुसैन ने जंग नहीं की, बल्कि दूसरा रास्ता इख्तियार किया जिससे इस्लाम की हक्कानियत सामने आ जाए और यजीद का फ़िस्क़ व फ़ुजूर सामने आ जाए। हुसैन ने यह मंजूर कर लिया कि हम इस दुनिया से चले जाएं, खाक व खून में गलता हो जाएं, लेकिन इस खाक व खून में गलता होने के बाद हुसैन ने अबदी हयात हासिल कर ली और यजीद को ज़िंदा छोड़ के हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। यजीद ज़िंदा रह के भी मर चुका है। आज किसी भी जगह मुस्बत तौर से यजीद को याद नहीं किया जाता है और किसी भी जगह हुसैन का मनफी तज़किरा नहीं होता। यह रहती दुनिया तक की कामयाबी है। जो हुसैन का मकसद था वो पूरा हो गया। आज अल्लाह अकबर की सदाएं हुसैन की जीत का ऐलान करेंगे, और सिर्फ हुसैन की जीत का नहीं बल्कि जितने हुसैन के साथ थे सब की जीत का ऐलान होगा। शायद यही वजह थी कि जो इमाम हुसैन ने सुबह आशूर की जो अज़ान दिलवाई है वो अपने बेटे अली अकबर से, जबकि इमाम के पास एक मुअज्जिन थे जो हर जगह रोज़ाना वही अज़ान दे रहे थे, लेकिन आज ये अज़ान अली अकबर से दिलवाने की क्या वजह है? एक वजह तो बहुत सी होंगी। एक वजह ये कि ताकि दुनिया समझ ले कि मेरे साथ सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं हैं, जवान भी हैं, और वो जवान हैं जो जितना मर्द मुजाहिद हैं वैसे ही दीनदार भी हैं, वैसे ही मज़हब के पाबंद भी हैं। और फिर अली अकबर की, जैसा कि मशहूर है, किताबों में भी मिलता है और उलमा ज़ाकिरीन भी फरमाते हैं, मशहूर है कि हुसैन अली अकबर को चाहते बहुत थे। इसकी वजह क्या थी? जब खुद ये अली अकबर को भेज रहे हैं मक्तल में तो क्या कहते हैं, परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं ऐसे को भेज रहा हूँ जो तेरे रसूल से मुशाबे है, रफ्तार, गुफ्तार, सीरत, आवाज़ रसूल से मुशाबे है। तो सुबह की पहली अज़ान उससे दिलवाई जा रही है जो शक्ल सूरत में रसूल जैसा है, आवाज़ भी रसूल जैसी है। जब वो आकर अज़ान देगा तो ये दुश्मनों पर हुज्जत तमाम होगी कि हम रसूल के घर वाले हैं, रसूल के इस्लाम के ज़िम्मेदार हैं, और जो हमारा मुखालिफ है वो रसूल का भी दुश्मन है, रसूल के इस्लाम का भी दुश्मन है। अज़ीज़ों, नबी मुहर्रम है आज। नबी मुहर्रम शहज़ादे अली अकबर से मखसूस है। कौन है अली अकबर? अली अकबर उस ज़ात का नाम है जो हुसैन का कड़ियल जवान बेटा है, 18 साल के अली अकबर, जिसके लिए उलमा फरमाते हैं नाम अली है, उम्र नाम दादा का लिया अली, उम्र दादी की 18 साल, सूरत और शक्ल है पैगंबर की, यानी मुकम्मल अहले बैत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अली अकबर। और अली अकबर उस बाशऊर जवान का नाम है कि जिसने करबला में अपने उस जौहर को दिखाया है जो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। अली अकबर ने कितना अपने फ़िक्र की और शऊर की बुलंदी का इजहार किया। जैसे ही बनी हाशिम और रिश्तेदारों की शहादत का मरहला आया, साहब अब शहीद हो चुके हैं, अली अकबर पहले आए।
बाबा मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। उलमा फरमाते कि बहुत दूसरे शहीदों को इजाज़त देने में मौला ने वक्त लिया, लेकिन अकबर को इजाज़त देने में वक्त नहीं लिया। एक तरफ इमामत का तकाज़ा ये है कि अकबर को फ़ौरन इजाज़त दी जाए, और बाप का दिल ये कहता है कि ज़बान से कहे तो कैसे कहे। सख्त मरहला था, बहुत आसानी से कहे कि गुजरने का मरहला नहीं है। इमामत का तकाज़ा ये है, इमाम का फ़र्ज़ ये है कि अकबर जैसी इजाज़त ले फ़ौरन भेज दे मैदान में, लेकिन बाप का दिल इसको गवारा नहीं कर सकता कि बेटा मरने की इजाज़त मांगे और बाप इजाज़त दे दे। इन दोनों मरहलों को इमाम हुसैन ने कैसे अदा किया। जैसे बेटे ने कहा बाबा मुझे मैदान की इजाज़त दीजिए, हुसैन ने सर को झुका लिया। ज़बान से कह नहीं सकते थे, फ़र्ज़ ने सर को झुका कर कहा जाओ बेटा जाओ, मैदान में जाओ। अली अकबर मैदान में जा रहे हैं, लेकिन जब घोड़े पर सवार किया तो एक आवाज़ आई बूढ़े बाप की, बेटा आहिस्ता आहिस्ता जाना ताकि बाप कुछ देर तक देख सके, और बेटा जब तक मुमकिन हो मुड़ मुड़ के अपनी सूरत दिखाते रहना ताकि बाप तुम्हें देख सके। जब अली अकबर मैदान में पहुँचे, जंग कर रहे हैं, इमाम हुसैन एक टीले पर आ गए ताकि बेटे की जंग देख सकें। अच्छा, तो ये भी एक बाप के दिल से पूछें कि जब बेटा कोई बड़ा कारनामा करता है तो बाप खुशी से उसे देखना चाहता है कि मैं सामने रहूं, मेरे सामने वो काम करे, वो कारनामा अंजाम दे। अकबर कारनामा अंजाम दे रहे हैं, अली की शुजाअत का जौहर दिखा रहे हैं, हुसैन का आज़म दिखा रहे हैं, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। हुसैन देखना चाहते हैं, इसलिए एक टीले पर चले गए और हुसैन जंग देख रहे हैं। इधर माँ मुसल्ले पे बैठ गई, फ़िज़्ज़ा दर खैमा पर खड़ी हैं। माँ फ़िज़्ज़ा को देखती हैं, फ़िज़्ज़ा मौला के चेहरे को देखती है। एक मरतबा मौला का चेहरा बदला, इधर फ़िज़्ज़ा का चेहरा बदला। माँ ने पूछा ए फ़िज़्ज़ा मेरे लाल की खैर तो है? फ़िज़्ज़ा ने मौला से पूछा। मौला ने कहा ए फ़िज़्ज़ा उम्मे लैला से कह दो कि शाम का एक बड़ा पहलवान अकबर के मुकाबले में आ गया है, बेटे के हक़ में दुआ करें। इधर दुआ हुई, उम्मे लैला ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अली अकबर ने उसे ज़ेर किया, उसे वासिल जहन्नम किया। और एक मरतबा अली अकबर पलट आए, आके बाबा से मिलते हैं, खेमों के करीब खड़े हो गए। आकर अली अकबर ने एक सवाल किया, बड़ा क़यामत का सवाल था कि अली अकबर को नहीं पता है कि बाबा कितने प्यासे हैं। फिर सवाल क्यों किया? आगे कहते बाबा ये असलहे की गिरानी, असलहे की संगीनी और गर्मी की शिद्दत मुझे हलाक किए देती है। मुझे प्यास की शिद्दत बहुत महसूस हो रही है। अगर एक कतरे आप मिल जाए, मैं कहूँगा अली अकबर आपको नहीं पता है कि खेमे में पानी तो 7 मुहर्रम से ख़त्म हो चुका है। अली असगर प्यास से गश में है, न जाने कितने बच्चे गश में हैं, पानी नहीं मिल रहा। आपने सवाल क्यों किया? अजब नहीं अली अकबर जवाब दे कि मैंने सवाल इसलिए किया ताकि मेरे बाबा की प्यास का अंदाज़ा हो जाए, वरना हुसैन ने तो कभी अपनी प्यास का इजहार नहीं किया। हुसैन कहते भी तो किससे कहते? सबका आसरा सबकी उम्मीद हुसैन है। हुसैन कह नहीं सकते थे। जब हुसैन से अली अकबर ने कहा बाबा प्यास मारे डालती है, अगर एक कतरा आप मिल जाए तो शायद कुछ सुकून मिल जाए। हुसैन ने कहा बेटा पानी तो नहीं है, तुम्हें पता है हालात, हाँ ऐसा करो अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल दो, शायद कुछ तसल्ली हो जाए। जैसे ही अकबर ने ज़बान डाली फ़ौरन खींच लिया, बाबा आपकी ज़बान पे तो कांटे पड़े हुए हैं। अगर ये बात ना होती तो हमें अंदाज़ा ही ना होता मेरा मौला हुसैन कितना प्यासा था। बाबा आपकी ज़बान पे तो कांटे पड़े हुए हैं। अली अकबर पलटने लगे। हुसैन ने एक अंगूठी दी, बेटा मुंह में रख लो, अब नाना जान तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर मैदान में आए और अपने दादा के शुजाअत के जौहर दिखा रहे हैं। जौहर दिखाते दिखाते एक उस मंजिल पर पहुँचे जहाँ से दुश्मन कमीनगाह में बैठकर नेज़ा लिए के अली अकबर की ताक में था। जैसी अली अकबर वहाँ से गुजरे हैं, उसने पीछे से वार किया, अली अकबर की पीठ में इतना ज़ोर का नेज़ा मारा जो सीने से बाहर आ गया। अली अकबर से संभला न गया, एक अंगड़ाई ली, नेज़ा टूट करके रह गया। अब अली अकबर घोड़े पे संभल न सके, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के कुछ आगे जा रहे हैं। अली अकबर का झुकना था, घोड़े की गर्दन में बाहें डालना था कि लोगों ने, दुश्मनों ने तलवार मारना शुरू कर दी। यहाँ पर अली अकबर का शऊर देखें, सब शहीद ने
हुसैन को मदद के लिए पुकारा है, लेकिन अली अकबर मदद के लिए नहीं पुकारते, बल्कि कहते हैं या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। जानते हैं मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा है, ये कड़ियल जवान का लाशा बाप से कैसे उठेगा, इसलिए मदद को नहीं पुकारा, सलाम आखिर किया, सलाम कबूल कीजिए बाबा। ये कहकर अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर आ गए। इधर हुसैन ने कमर को थामा, ऐना अली करते हुए मख्तल की जानिब बढ़े। अब मुझे नहीं पता कि ऐना अली कहते हुए हुसैन करबला के अली को पुकार रहे हैं या नजफ के अली को मदद के लिए बुला रहे हैं। अलगरस हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे, देखा बेटा लेटा हुआ है, ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पर रखा हुआ। बेटा क्या तकलीफ़ है बताओ, क्या तकलीफ़ है बताओ। अकबर कैसे बताएं कि बाबा नेज़े के नहीं चुभी हुई है, ज़ईफ़ बाप है। इब्राहिम ने जब इस्माइल को कुर्बानगाह में लिटाया था तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी। हुसैन कैसे ये मंजर देखे। अली अकबर शायद ये सोच रहे हो, छुपाना चाहते थे, लेकिन बाप का इसरार बढ़ा, बेटे ने हाथ को हटा दिया। बाबा ने ऐसा छुपा हुआ है सीने में, निकाल दे तो शायद कुछ आराम मिले। हुसैन ने आसीनों को उल्टा, एक मरतबा नेज़ा पकड़ा, या अली मदद कहा, नेज़ा तो निकल आया, अली अकबर का दम भी निकल आया। अब हुसैन ने जनाजा उठाना चाहा, बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है, किस तरह उठाए। लाशा उठाना चाहा, उठ न सका। आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ और अकबर का जनाजा ले चलो। जनाजा खेमे में पहुंचा, वाह अकबरा, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून।